हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। आज की कक्षा, आज का विषय, आज का घटक सब आपके स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। तो कक्षा है छठी और हमारा आज का विषय है गणित। गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वो है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 12 परसेंटेज, प्रतिशतता। ये प्रतिशतता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। प्रति यानी हर एक, शतता मतलब 100 पर कितना। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए हम शुरू करेंगे अपना आज का घटक। और प्रतिशतता के लिए बहुत सारे सिंबल, संकेत आप अपने दैनिक व्यवहार में देखते हैं। खासकर आप मोबाइल आप देख रहे हैं तो आप निश्चित यह पहले चेक करते हैं मोबाइल शुरू करने पर कि आपके मोबाइल की बैटरी कितनी है। और उसका एक संकेत हर मोबाइल में ऊपर टॉप के बार में होता है, छोटा सा निशान जो दर्शाता है कि मोबाइल में बैटरी कितनी है। तो वहाँ पर वो संख्या रूप जो दिखाया जाता है वो हमेशा एक प्रतिशत के रूप में ही दिखाया जाता है। यानी 100 पर कितना, यानी अगर 50 दिख रहा है मतलब 100 में से 50 बाकी है, अर्थात आधा बाकी है। तो यह प्रतिशत के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग निशान दिखाए जाते हैं। आधा बाकी है तो 50%, आधे का आधा बाकी है तो 25%। ऐसे इसका संकेत का अर्थ होता है। कभी कभी वृत्ताकार रूप में भी यह चित्र संकेत दिखाई देता है। पूरा वृत्त मतलब 100% और उसमें से जो हिस्सा है उसके हिसाब से भी प्रतिशत का प्रमाण कम अधिक होता है। देख रहे हैं ना, 30%, 60%, 90%, ये चिन्ह है प्रतिशत का। आप देख रहे हैं खड़ी लाइन ऊपर 0 नीचे 0 जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, यह प्रतिशत का चिन्ह है। कक्षा 5वीं में हमने शुरुआती अध्ययन किया था। तो यह जो चिन्ह है वह प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत चिन्ह आप देख ही रहे हैं कैसे लिखा जाता है। प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 के लिए, यानी अगर 5% कहूँ मतलब 100 के लिए 5, या 100 पर 5, या 100 में से 5, कुछ इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। प्रतिशतता को शतमान प्रणाली भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी। तो सबसे पहले प्रतिशत बनता कैसे है, प्रतिशत आया कहाँ से, या प्रतिशत को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हमने भिन्न को समझा है जो कि चौथी से शुरुआत हो जाती है। 5वीं में हमने वो जाना कि कैसे अंश बटे हर को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो जिस व्यवहारिक भिन्न मतलब ऐसी दो संख्या जो एक अंश के रूप में और हर के रूप में बटे के रूप में लिखा जाता है, तो नीचे वाली संख्या हर होती है। तो जिस व्यवहारिक भिन्न का हर अगर 100 दिखाई दे तो वह प्रतिशत बन जाता है। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि बटे में अगर संख्या दिखाई दे रही है और हर 100 है तो वह प्रतिशत कहलाएगा। प्रतिशत को प्रतिशत के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। हम छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। 25
25/100। देख रहे हैं आप क्या लिखा है, 25/100। तो बटा 100 है, इसलिए जो ऊपर की संख्या है वही प्रतिशत के रूप में आ जाएगी। तो 100 को छोड़कर जो बचा अंश में 25, वही प्रतिशत हो गया। मतलब 25%। 25/100 25% होता है। पढ़ते हैं 25%। अब बताइए 56/100 यह कितना प्रतिशत हुआ? चूँकि देख रहे हैं हर में 100 है तो यह प्रतिशत में हो गया अपने आप। कितना? 56 पहले से ही है अंश में, 56% हुआ। अब यह हो गया 125/100 कितना प्रतिशत हुआ? तो यह हो गया 125%, क्योंकि नीचे बटे में 100 पहले से ही है। 2.5/100 इसको प्रतिशत में लिखना हो तो लिखेंगे 2.5%। तो व्यवहारिक भिन्न का हर अगर 100 कर दें तो वो प्रतिशत में बदला जा सकता है। तो किसी भिन्न को, संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हम उसको व्यवहारिक भिन्न में इस तरह बदलें कि उसका हर 100 हो जाए, तो अपने आप वह प्रतिशत में बदल जाता है। चलिए अब उल्टा देखते हैं कि प्रतिशत से व्यवहारिक भिन्न कैसे बनता है। तो ठीक उसी प्रकार 25% है, इसका मतलब ऐसा यह भिन्न है जिसका अंश 25 होगा और हर 100 होगा, इसलिए यह 25% है। तो इसको हम भिन्न में लिखेंगे 25/100। तो बटा 100 आ जाएगा अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। 56%, तो आप आसानी से बता सकते हैं, हो गया 56/100। अब यह है 125%, तो क्या लिखेंगे? 125/100, 125/100। अब 5% को कैसे लिखेंगे? तो वह हो जाएगा 5/100। तो निश्चित है अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत से बटा अगर बनाना है तो कैसे लिखते हैं भिन्न में। 5.6/100 यानी 100 पर 5.6, या 100 में से 5.6, कुछ इस तरह से इसका अर्थ होता है। 1.25%, 1.25% मतलब प्रति 100 पर 1.25, तो लिखेंगे 1.25/100। तो हमने प्रतिशत से व्यवहारिक भिन्न बनाया, इसके पहले व्यवहारिक भिन्न से प्रतिशत बनाया। तुल्य भिन्न द्वारा प्रतिशत बनाया। ये तुल्य भिन्न क्या है? तुल्य भिन्न का मतलब हुआ कि दो भिन्न जिसका मान समान हो, दिखने में वो अलग अलग हो सकता है, कीमत वैल्यू इसकी समान हो। जैसे 3/100 कि इसको प्रतिशत बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अब देख रहे हैं तो नीचे 100 भी नहीं है, तो क्या करें कि नीचे 100 आ जाए? तो नीचे 100 आने के लिए हमें किसी संख्या से गुणा अथवा भाग देना होगा ताकि नीचे 100 बन जाए। नीचे मतलब हर की संख्या 100 बन जाए। तो 10 को अगर हमें 100 बनाना है तो क्या करेंगे? कुछ आइडिया याद आया? 10 को मुझे 100 बनाना है। 100 क्यों बनाना है? क्योंकि मुझे वहाँ प्रतिशत लाना है। अब प्रतिशत लाने के लिए मुझे हर में 100 चाहिए ही। तो मैं 10 में 10 से अगर गुणा करूं तो वो क्या हो जाएगा? 100 है ना, 10 में 100। तो मुझे मिल गया कि अगर मैं गुणा 10 करूं तो भिन्न का जो हर है वो 100 हो जाएगा। अब चूंकि मुझे गुणा करना है तो मैं एक ही जगह यानी केवल अंश या केवल हर में ही मैं गुणा नहीं, मुझे भिन्न के दोनों पक्षों में यानी अंश में भी हर में भी समान कार्य करना होगा। तो मैं गुणा अंश में भी करूँगा 10 का,
हर में भी करना है 10 का। तो यह हो गया तुल्य भिन्न, यानी जो भिन्न 3/10 का मान है वही इस भिन्न का मान होगा जो हमें मिलेगा। और कितना होगा वो, 10 में 10 का गुणा किया तो नीचे 100 आ गया, और ऊपर 3 में 10 का गुणा किया तो 30 आ गया। 30/100 इसका मान और 3/10 इसका मान समान है, क्योंकि हमने एक ही संख्या समान संख्या से अंश में भी गुणा किया, हर में भी गुणा किया। तो हमें मिल गया 30/100। और जैसे ही हमें दिखाई दिया कि नीचे 100 आ गया, हर में 100 आ गया, तो हम इसको आसानी से अब प्रतिशत में बदल देंगे और यह बन जाएगा 30%, जैसा कि इसके पहले आपने देखा था। 3/5 इस भिन्न को मुझे प्रतिशत में बदलना है, यानी कितना प्रतिशत होगा, 5 में से 3 या 3/5। तो पहला काम क्या करना है, मुझे जो हर 5 है उसको मुझे 100 बनाना है। और आप मुझे बताइए कि मैं 5 में किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए। 10 से गुणा करूं तो 50 हो जाएगा, अब 20 से गुणा करूं तो 100 आ जाएगा। यानी अगर मैं 5 से 20 में गुणा करूं तो 100 आएगा। तो मुझे ऊपर भी यानी अंश में भी 20 से ही गुणा करना होगा। और गुणा करने पे जो तुल्य भिन्न बनेगा नया वाला, वह होगा नीचे 100 और ऊपर 20 या 60, मतलब मिला 60/100। और जैसे ही बटा 100 आ गया, यह अपने आप प्रतिशत में बदल जाएगा और हो जाएगा 60%। 60% हो गया। अगला है 3/20। 20 को 100 बनाना है, नीचे हर है ना, क्या करेंगे बताओ। 3/20 है यह भिन्न हमारा, तो 20 में किससे गुणा करने पे 100 आएगा, 20 25 100। अगर हम 5 से गुणा करें तो 20 जो है वो 100 में बदल जाएगा। तो वही काम मुझे अंश में भी करना होगा, वहाँ भी 5 से ही गुणा करना होगा। अब जो हमारा तुल्य भिन्न बना नया वाला, वह बन गया नीचे 20/20 25 100, ऊपर अंश में आया 3 25 15। तो 15/100 मिल गया, और 100 मिल गया नीचे अंश में, तो अपने आप हम प्रतिशत में इसको बदल देंगे, हो जाएगा 15%। है ना आसान बात। तो भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न, और ऐसा भिन्न जो कि हर 100 नहीं है, तो हमने कैसे तुल्य भिन्न द्वारा उसे प्रतिशत में बदला, वो अभी आपने देखा। तो तुल्य भिन्न द्वारा प्रतिशत बनाना हम देख रहे हैं। अब चलते हैं ऐसा भिन्न जिसमें हर जो है 100 से अधिक है, तो क्या करेंगे। जैसे 8/200, तो यहाँ हम अगर गुणा करते हैं तो 100 से ज़्यादा ही होना है। तो हम चेक करें क्या भाग देकर वह 100 में बदल सकता है। तो 200 में किससे भाग दें कि वह 100 आ जाए। तो 200 में 2 से भाग दें अगर, तो वह 100 बन जाएगा। तो यहाँ मैं हर को 100 बनाने के लिए 2 से भाग दे रहा हूँ। तो मुझे 2 से भाग केवल एक ही जगह नहीं देना पड़ेगा, ऊपर अंश में भी 2 से भाग देना होगा। और भाग देने के बाद क्या आएगा बताइए। तो नीचे अंश में 100 में 2 से भाग दिया, 200 में 2 से भाग दिया, 100 आया, और वही तो हमें चाहिए 100। और ऊपर 8 में 2 से भाग देने पर कितना आएगा, 2 चौक 8 4। तो 8/200 किसके बराबर बन गया, 4/100। और 4/100 को प्रतिशत बनाना बहुत आसान है, यह हो गया 4%। तो हमने यह प्रतिशत बना लिया 8/200 का, हो गया 4%। अगला है 35/500। 500 में 35 या 500 पर 35,
इसका प्रतिशत कैसे बनेगा। तो हमारा पहला काम, ध्यान कहाँ है, फोकस, कि 500 को 100 बनाना। 500 को 100 बनाने के लिए 5 से भाग दे देंगे। बिल्कुल सही, 5 से भाग देंगे तो 500 100 बन सकता है। तो मुझे ऊपर 35 में भी 5 से भाग देना है ताकि यह तुल्य भिन्न बना रहे। अब 500 में 5 से भाग देंगे तो हर में 100 आ ही गया, और ऊपर 35 में 5 से भाग देंगे तो 7 आ गया। 7/100 हमें नया भिन्न मिला, जो कि प्रतिशत में आसानी से बदला जा सकता है। 7/100 है, इसलिए यह हो गया 7%। चलिए अगला देखते हैं, 3/100। अब हमें किसे 100 बनाना है, तो 300 को 100 बनाना है। और 300 को 100 बनाने के लिए अब तक हम समझ गए होंगे कि इसमें 3 से भाग देना होगा। तो हमें दोनों पक्ष में ऊपर नीचे 3 से भाग देना होगा। अंश में भी 3 से, हर में भी 3 से। तो 300 में भाग दिया तो हर आ गया 100। ऊपर 3 में 3 से भाग दिया तो 1 आया। हमें नया भिन्न मिला 1/100। 1/100 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो बहुत आसान है। 1 अंश है तो 1% हो जाएगा, क्योंकि हर 100 बना हुआ है वहाँ पर, तो 1% हो गया। तो 100 में 300 या 300 में 3 या 300/3 या 3/300 का प्रतिशत में रूप होता है 1%। चलिए अब हम कुछ शाब्दिक प्रश्न सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, और फिर उसे प्रतिशत में या कैसे बदलें या उत्तर कैसे प्राप्त करें। पेज नंबर 63 पर कुछ उदाहरण है, पहले उसको देखते हैं। हम किताब में अलग तरीके से हल किया गया है, हम वही तरीका अपनाएंगे अभी जो कि हमने अभी सीखा है। तुल्य भिन्न द्वारा कैसे बनाते हैं प्रतिशत को, फिर हम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। किसी विद्यालय के कुल 1200 विद्यार्थियों में से 720 विद्यार्थियों को संकलित मूल्यांकन में श्रेणी अ मिल गया। ए ग्रेड मिला 1200 विद्यार्थियों में से 720 विद्यार्थियों। तो कितने प्रतिशत, यानी 100 पर कितने विद्यार्थियों को अ श्रेणी मिला, हमें प्रतिशत बनाना है। तो 1200 पर 720 है, तो उसको लेकर हम शुरुआत करेंगे और फिर वहाँ पर 100 पर कितना होगा यह पता करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1200 प्रश्न में लिखा गया है। और कितने विद्यार्थियों को संकलित मूल्यमापन में ए ग्रेड मिला, अ श्रेणी मिली, तो 720 विद्यार्थियों को अ श्रेणी मिला। अ श्रेणी वाले विद्यार्थी हैं 720, मतलब 1200 पर 720। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, कुल विद्यार्थी नीचे आएगा हर में, और अ श्रेणी वाले विद्यार्थी, अ श्रेणी वाले विद्यार्थी बटे कुल विद्यार्थी को हम प्रतिशत में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ 1200 पर 720 दिया गया है। तो इसको प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो 1200 नीचे है, प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, उस 100 लाना होगा। और 1200 को 100 बनाने के लिए 12 से भाग देंगे। 800 को 100 बनाने के लिए 8 से भाग देंगे। 700 को 100 बनाने के लिए 7 से भाग देंगे। 900 को 100 बनाने के लिए 9 से भाग देंगे। तो 1200 यहाँ पर है, 1200 को 100 बनाने के लिए किससे भाग देंगे, 12 से। तो 12 से भाग नीचे हर में भी, ऊपर अंश में भी। तो 1200 भागे 12, 720 भाग 12। अब नीचे 100 आ ही गया। अब ऊपर 720 में आप 12 से भाग देंगे, 12×6 72,
तो वह आएगा 60। आप भाग देकर देखेंगे तो 60 आएगा। तो 60/100 हमें मिला तुल्य भिन्न 720/1200 का। और यह हो गया प्रतिशत में कितना, नीचे 100 आ गया है तो जो 60 है वही प्रतिशत हुआ, तो 60%। इसका मतलब अश्रेणी वाले विद्यार्थी जो 720 थे, प्रतिशत के रूप में वह कितने हो गए, यानी 100 पर कितने हुए, 60। तो अश्रेणी वाले विद्यार्थी हुए 60%। तो पहले जो था वो संख्या थी 720 1200 में से, ये 60% मतलब 100 में से, या 100 पर कितने विद्यार्थी अश्रेणी में आए, यही हमारा हल हुआ। तो प्रश्न था कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को अश्रेणी मिली, तो हम बताएंगे 60% विद्यार्थियों को अश्रेणी मिली। अगला उदाहरण, तो हमने यहाँ देखा भिन्न से प्रतिशत बनाया। दूसरा उदाहरण है, किसी समाज सेवी संस्था ने एक जिले के 400 विद्यालयों में से 18% विद्यालय, ध्यान दो 18% है, यानी केवल 18 नहीं, 18% विद्यालयों को दत्तक लिया, गोद लिया सुधार करने के लिए। तो दत्तक के रूप में लिए गए विद्यालयों की संख्या कितनी, आखिर में 18% लिया मतलब 100 पर 18 ले लिया उन्होंने 100 में से, तो लेकिन है तो 400, तो 400 में से कितने विद्यालयों को उन्होंने गोद लिया, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले कितने प्रतिशत विद्यालयों को गोद लिया, यानी प्रतिशत दिया है यहाँ पर, तो हम प्रतिशत को पहले लिखेंगे। तो दत्तक लिए विद्यालय कितने हैं, 18%, और 18% को हमें भिन्न में बदलना है और हर यानी 400 लाना है, तो कैसे होगा, तो 18% को पहले हम भिन्न में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 18/100, यानी 100 पर 18। तो 100 पर 18 विद्यालय दत्तक ले लिए, और हमारे पास कुल विद्यालय कितने हैं, आप ध्यान से देखो तो कुल विद्यालय हैं 400। तो 100 पर 18 है, अगर वहाँ 100 के बदले 400 आ जाए तो विद्यालय की संख्या हमें ऊपर मिल जाएगी, यानी 100 को 400 में बदलना है। तो हम वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने अभी सीखा है तुल्य भिन्न का, पुस्तक में थोड़ा भिन्न तरह से हल किया गया है। तो 18/100 ये हमारा जानकारी हमारी है कि इतने प्रतिशत है। अब हमें 400 बनाना है हर को, तो 4 से गुणा दोनों तरफ करना पड़ेगा, बन जाएगा 18 चौक 72, 100 गुणे 400, तुल्य भिन्न बना दिया। 18/100 को हमने 72/400 मतलब 400 पर 72 विद्यालय, और प्रश्न में पूरा कितना है, प्रश्न में 400 विद्यालय में से कितना विद्यालय पूछा है, तो वही हमारा उत्तर यहाँ मिलेगा कि 400 में से 72 विद्यालय मिलेंगे। तो दत्तक लिए गए कुल विद्यालय कितने हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 72 कितने में, 400 में, तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे 72 विद्यालय दत्तक लिए गए। तो ये हमारा हल हुआ। तो कुछ इस तरह से जो हमने अभी सीखा कि तुल्य भिन्न द्वारा, यानी हर को गुणा करके पता कर सकते हैं, और तुल्य भिन्न द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। अब सीधे प्रश्न संग्रह 30 पर चलते हैं, पेज 64। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और हम हल खोजने का प्रयास करेंगे। किसी परीक्षा में शबाना को 800 में से 736 अंक मिले, ध्यान दो 800 में से 736 अंक मिले हों, तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, यानी 100 पर कितना है। तो पहले जो जानकारी दी गई है उसको ध्यान से देखेंगे। कुल अंक परीक्षा का कितना है, 800। शबाना को कितना मिला 800 में से, 736। तो प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नीचे 800, उसमें से उस पर कितना अंक मिला, 736,
अब हम नीचे 800 को अगर 100 बना दें तुल्य भिन्न द्वारा तो हमारा काम बन जाएगा। तो 736 बटा 800, और 800 को 100 बनाने के लिए 8 से भाग देना पड़ेगा, गुणा नहीं भाग। तो अंश में भी 8 से भाग दिया हमने, और भाग देकर हमें मिला हर में तो 100। अंश में आप भाग देंगे तो मिलेगा 8 9 72, 8 दूनी 16, 92। आप भाग देकर देखेंगे तो 92/100 92 बटा 100 मिला, और जैसे ही बटा 100 हो गया तो हम प्रतिशत में लिख सकते हैं 92%। तो इस तरह शबाना को कितने प्रतिशत अंक मिले? 92%, 92% अंक मिले। अगला उदाहरण दूसरा, ध्यान से देखिए। जगतपुर गांव के विद्यालय में कुल 500 विद्यार्थी हैं। उनमें से 350 विद्यार्थियों को तैरना आता है। 500 में से 350 को तैरना आता है, तो उस विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थी तैर सकते हैं? तो 500 में 350 तैर सकते हैं, तो 100 में कितना, यही हमें ज्ञात करना है, यानी बटे 100 लाना है। ये पहला भाग हुआ। आगे लिखा कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को तैरना नहीं आता। तो पहले प्रतिशत जो आ जाएगा उस 100 में से उतना कम कर देंगे, उतने को नहीं आता है। जितने को आता है कुल में से उसको निकाल देंगे, वो एक तरीका है। दूसरा है 500 में से 350 को तैरना आता है, मतलब 150 विद्यार्थियों को तैरना नहीं आता है। तो 500 में 150 को नहीं आता है, तो 100 में निकालेंगे तो प्रतिशत पता चल जाएगा। चलिए चेक करते हैं कैसे हल करेंगे। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 800। ये क्लियर है आपका। कितने विद्यार्थियों को तैरने आता है? तो तैर सकने वाले विद्यार्थी हैं 350 बराबर। तो तैर न सकने वाले हैं, जिनको तैरना नहीं आता है, वो कितने हुए? कितने बचे? 350 अगर 800 में से निकल गए तो 500 में से 350, तो 500 होना चाहिए था। यहाँ कुल विद्यार्थी मैंने 800 लिखा है, वह नहीं है। प्रश्न में ध्यान से देखो तो कुल विद्यार्थी 500 है, तो मेरी जानकारी जो 800 है वो बाय मिस्टेक है। हमें 500 में से 350 घटाना है तो 150 मिलेगा। तो 500 में से 150 विद्यार्थी तैर नहीं सकते और 350 तैर सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं प्रतिशत, एक बार तैरने वालों का, एक बार न तैरने वालों का। सबसे पहले तैर सकने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 500 में से कितने को तैरना आता है? 350 को। मतलब मुझे 500 के बदले यहाँ पर 100 लाना है, तो मैं 5 से भाग दूंगा, दोनों ओर ऊपर नीचे। तो भाग देने पर नीचे तो 100 आ गया, ऊपर 5 सत्ते 35, 70 आ गया। तो 70 बटा 100 आ गया, तो यह प्रतिशत तो अपने आप बन गया, हो गया 70%। तो तैर सकने वाले विद्यार्थी 70% हैं, तो 100 में 70 तैर पा रहे हैं, मतलब 30% विद्यार्थी तैर नहीं सकते। यह एक तरीका है। दूसरा है, हम इसी तरह से हल कर सकते हैं कि तैर न सकने वाले विद्यार्थी कितने हैं 500 में से, तो ऊपर हमने निकाला 150 विद्यार्थी तैर नहीं सकते हैं। तो फिर वही काम करेंगे, 500 को 100 बनाने के लिए 5 से भाग देंगे, ऊपर भी नीचे भी, अंश में भी हर में भी। तो हर आ गया 100 और 5 6 15, 30 बटा 100 आ गया, मतलब 30%। तो 30% विद्यार्थी तैर नहीं सकते। यह एक तरीका है। ध्यान दो, यहाँ प्रश्न में हल में जो लिखा है ना, कुल विद्यार्थी 800, वो 800 नहीं है, वो 500 होने चाहिए। प्रश्न में 500 ही है, तो 500 के हिसाब से ये प्रश्न हल किया है हमने। तो तैर सकने वाले विद्यार्थी हमने पहले निकाला कितने? 70%, और जो विद्यार्थी तैर नहीं सकते हैं वो है 30%। इस तरह से हमें हल प्राप्त हुआ।
अगला एक उदाहरण और देखते हैं। प्रकाश ने खेती की 19,500 वर्ग मीटर जमीन में से 75% जमीन में ज्वार बोया, तो उसने कितने वर्ग मीटर खेत में ज्वार बोया। तो प्रतिशत यहाँ पहले से दिया गया है, तो हमें प्रतिशत से भिन्न बनाना होगा। तो कुल जमीन 19,500 वर्ग मीटर, और ज्वार कितने प्रतिशत में बोया गया, 75%। तो ज्वार बोया गया जमीन है 75%, अर्थात तुल्य भिन्न में हो गया 75/100। प्रतिशत को 100 बनाया, यानी 100 में 75 जमीन को में ज्वार बोया गया। तो 19,500 के लिए हमें क्या करना होगा, 195 से गुणा करेंगे अगर, ध्यान दो, तो 19,500 आएगा, क्योंकि हमें 19,500 चाहिए, इसलिए 100 को 19,500 बनाने के लिए 195 से गुणा, ऊपर और नीचे गुणा करने पे आ जाएगा 14,625 और नीचे आ जाएगा 19,500। मतलब 19,500 पर 14,625 जो वर्ग मीटर ज़मीन है उसमें ज्वार बोया गया। यहाँ दिखाई दे रहा है भिन्न में, तो 14,625 बटा 19,500 मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि 19,500 वर्ग मीटर में से 14,625 वर्ग मीटर ज़मीन में ज्वार बोया गया। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।